नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनीश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ साहित्य अकादमी और उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि इसकी शुरुआत कब से हुई, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये जो है किन किन साहित्य लेखकों को ये जो है अकादमी पुरस्कार अभी तक जो है मिला है 2014 तक। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम साहित्य अकादमी पुरस्कार संबंधी तथ्य। तो इसमें जो है कि इसकी स्थापना मार्च 1954 में की गई थी। यह मुख्यतः 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, किंतु अब क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत एक पट्टिका और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार 2009 से दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित की जाने वाली पट्टिका का डिजाइन जो है भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पट्टिका में जो है राष्ट्रीय बचत बांड को प्रतिस्थापित किया गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी पहले हिंदी लेखक हैं जिन्होंने 1955 में अपने काव्य हिम तरंगिणी कविता के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो इसका प्रधान कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी फेलोशिप के बाद दिया जाने वाला यह दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार है। और साहित्य अकादमी जैसे कुछ अन्य पुरस्कार भी जो है दिए जाते हैं, तो जैसे है भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार सम्मान और बाल साहित्य पुरस्कार सम्मान। तो ये जो पुरस्कार हैं हमारे जो है साहित्य अकादमी से संबंधित हैं, यानी कि जो साहित्य अकादमी संबंधित है, तो ये जो है दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान अकादमी है। और साहित्य अकादमी जैसे कुछ अन्य पुरस्कार भी जैसे दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार सम्मान और बाल साहित्य पुरस्कार सम्मान। तो अब देख लेते हैं उत्तराखंड से जुड़े व्यक्ति एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कुछ लेखकों को व साहित्यकारों को देखते हैं कि किसको कब ये पुरस्कार मिला था, किस रचना पर और किस भाषा पर। तो सबसे पहले है 1958 में जो ये पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था हमारा राहुल सांकृत्यायन को 1958 में। और इनकी जो रचना थी मध्य एशिया का इतिहास, और भाषा जो थी इसकी हिंदी। उसके बाद 1960 में जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, तो ये मिला था सुमित्रानंदन पंत को काला और बूढ़ा चाँद के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1992 में जो ये पुरस्कार मिला था रस्किन बॉन्ड को आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो ये इसकी भाषा जो थी ये थी अंग्रेजी। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि 1997 में जो ये पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का, तो ये मिला था 1997 में लीलाधर जगूडी को, और इनकी रचना थी अनुभव के आकाश में चाँद। उसके बाद नेक्स्ट 2000 में जो ये सम्मान मिला था, तो ये मिला था मंगलेश डबराल को। इनकी रचना जो थी हम जो देखते हैं, तो भाषा इसकी हिंदी। उसके बाद 2004 में जो ये सम्मान मिला था साहित्य अकादमी सम्मान, तो 2004 में ये मिला था वीरेन डगवाल को, और इनकी जो रचना थी दुष्चक्र से सृष्टा। उसके बाद नेक्स्ट जो 2005 में ये सम्मान मिला था, तो ये मिला था मनोहर श्याम जोशी को, और इनकी जो रचना थी कैप। 2010 में जो है ये सम्मान किसको मिला था, तो ये मिला था हमारा सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को, जो कि ये गढ़वाली भाषा से संबंधित रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2004 में जो ये पुरस्कार मिला था 2014 में जो ये पुरस्कार मिला था 2014 में, तो रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना पर मिला था, और इसकी भाषा जो थी हमारी हिंदी। और उसके बाद जो है 2014 में मथुरा दत्त मटपाल को जो है ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था दूध बोली जो है रचना, तो इसकी भाषा जो थी कुमाऊनी भाषा। तो ये था आज का कुछ टॉपिक जो है साहित्य अकादमी और उत्तराखंड से संबंधित, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये कितनी भाषाओं में जो है ये सम्मान दिया जाता है, और इसमें जो पट्टिका है, और फिर उसके बाद 1 लाख रुपए जो नगद पुरस्कार जो दिया जाता था 2009 से, तो ये 1965 के समय जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो इसकी पट्टिका में जो है राष्ट्रीय बचत बांड को प्रतिस्थापित किया था। और ये पुरस्कार जो है
जो दिया जाता है, तो इस पट्टिका का डिजाइन भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। और जो है 1955 में जो ये सम्मान दिया गया था कि माखन लाल चतुर्वेदी को, और वो उनकी रचना थी हिम तरंगिणी कविता पर। और इसका जो प्रधान कार्यालय जो है तो ये है दिल्ली में। और ये पुरस्कार जो है दूसरा जो है सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार है। और साहित्य अकादमी जैसे कुछ अन्य पुरस्कार के अलावा भी और भी जैसे सम्मान हैं, तो ये हैं भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। और जो उत्तराखंड से जुड़े एवं व्यक्ति जो थे, जो कि जिनको ये सम्मान मिला था, तो ये मैंने आपको जो है बता दिया है। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।